बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आज रियाज़ुस सालिहीन अरबी दुवम की किताब बाबुत तौबा हम पढ़ेंगे। हमने इससे पहले देखिए बाबुत तौबा पढ़े थे, तौबा के माना देखे थे। तौबा के लग़वी माना है लौटना पलटना, यानी किसी नाफरमानी की से यानी गुनाह से फर्मा बरदारी की तरफ यानी अल्लाह ताला की तरफ लौटना। उसके लग़वी माना क्या है? नाफरमानी से फर्मा बरदारी की तरफ पलटना। तो देखिए उसकी हमने शर्तें भी देखे थे कि अगर उसका ताल्लुक़ बंदे से हो, अगर उसका ताल्लुक़ बंदे से तो उसकी 3 शर्तें हैं कि वो गुनाह को छोड़ दे। दूसरी है कि वो उस पर नादिम हो, यानी जो गुनाह उसने कर लिया है अब उस पर वो शर्मिंदा हो, उस पर नादिम हो। तीसरी ये कि वो उसे कभी ना करने का अज़्म करे। तीसरी शर्त ये है कि उसको कभी ना करने का अज़्म करे। और हमने देखे थे अगर उसमें तीनों में से किसी एक का भी फ़ुक़दान हो गया यानी कोई एक भी उसमें गायब हो गया तो उसका तौबा सही नहीं होंगी, उसकी तौबा क्या होंगी? सही नहीं होंगी। और देखिए कि अगर तौबा का ताल्लुक़ किसी आदमी से है, किसी शख्स से उसका ताल्लुक़ है, कोई शख्स से मुताल्लिक़ अगर वो तौबा है, यानी अगर किसी शख्स पर उसने तहमत लगाया है तो उसे चाहिए कि वो हद क़ज़फ़ लगवा ले, यानी तहमत की सज़ा जो है वो हद नाफिज करवा ले या फिर उससे माफ़ी तलब करे और उस शख्स के हक़ से बरी ज़िम्मा हो जाए। और अगर उसने किसी का माल हड़प लिया होगा तो वो उसके माल को उसकी तरफ लौटा दे। अब इसमें हम देखेंगे व इन कानत ग़ीबतन इस्तहल्लहु मिन्हा, व इन कानत ग़ीबतन इस्तहल्लहु मिन्हा व यजिब अन यतूब मिन जमीइज़ ज़ुनूब फ़ इन ताब मिन बाज़िहा सिहत तौबतुहु इंदा अहलिल हक़ मिन ज़ालिका ज़म्बी व बक़िया अलैहिल बाक़ी व क़द तज़ाहरत दलाइलल किताबी व सुन्नती व इजमाइल उम्मती अला वुजूबित तौबा क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून व तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए और अगर व इन कानत ग़ीबतन, और अगर उसने किसी की ग़ीबत की हो, व इन कानत ग़ीबतन यानी किसी की ग़ीबत की हो, यानी देखो व इन कानत ग़ीबतन अगर ग़ीबत की है, इस्तहल्लहु तो वो माफ़ी तलब करे। इस्तहल्ला देखिए इस्तफ़अला के वज़न पर है। इस्तिफ़ाल से बाब इस्तिफ़ाल से जितने भी अफ़ाल आते हैं उसके माना हो जाते हैं तलब करने यानी चाहना। इस्तहल्लहु इस्तहल्ला वो माफ़ी तलब करे हु उससे मिन्हा उसके लिए, उसकी वजह से यानी उस गुनाह से, उस गुनाह की वजह से उससे माफ़ी तलब करें। यानी अगर किसी शख्स की ग़ीबत कर दी जाए तो हमें चाहिए कि हम उस शख्स के पास जाएं और उससे उस ग़ीबत की माफ़ी तलब करें तो ही हमारी तौबा सही होंगी। अगर हम उस गुनाह को हम छोड़ देंगे, उस गुनाह से हम तौबा कर लेंगे, तौबा के पूरे शराइत हम अदा कर देंगे, यानी उस गुनाह को छोड़ देंगे, उस गुनाह पर नादिम हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे और उससे दोबारा ना करने का आज़्म भी करेंगे। लेकिन अगर हमने उस गुनाह का ताल्लुक़ किसी बंदे से है, किसी शख्स से है, यानी अगर हमने किसी की ग़ीबत की हो तो हमें उस शख्स से चाहिए कि हम माफ़ी तलब करें। जब तक हम ये चौथी शर्त अदा नहीं करेंगे यानी उस शख्स से जाकर माफ़ी तलब नहीं करेंगे तब तक हमारी तौबा सही नहीं होगी। व यजिब अन यतूबा मिन जमीइज़ ज़ुनूब, और वाजिब है तौबा अयतूबा कि वो तौबा करें मिन जमीइज़ ज़ुनूबी यानी तमाम गुनाहों से, नन्नेस तमाम गुनाहों से तौबा करना ज़रूरी है, वाजिब है। अयजिब के वाजिब है
वयजिब और वाजिब है कि वो तौबा करे मिन जमीइ ज़ुनूबी तमाम गुनाहों से। फ़इन ताबा बस अगर उसने तौबा किया मिन बाज़िहा उसके बाज़ से, बस उसने तौबा किया। देखिए ताबा यानी लौटना पलटना तौबा करना। ताबा देखिए फ़ेल माजी है, ताबा यतूबु फ़ेल मुज़ारे है। ताबा बस अगर उसने तौबा किया मिन बाज़िहा उसके बाज़ से, यानी उसने ये चारों शराइत में से कोई 3 शर्तें अदा की या कोई 2 शर्तें अदा की, या इन चारों शराइत में से अगर उसने उसके बाद से तौबा किया, सिहत तौबतुहु, सिहत तौबतुहु सही होंगी तौबतुहु उसकी तौबा, सही हो जाएंगी उसकी तौबा। इंदा अहलिल हक़्क़ी अहले हक़ के नज़दीक, अहले हक़ के नज़दीक उनकी बाज़ गुनाहों से तौबा सही होंगी, बाज़ गुनाहों से उसकी तौबा सही हो जाएंगी। वबक़िया अलैहिल बाक़ी, वबक़िया और बाक़ी जो हैं अलैहि उस पर, अल बाक़ी बाक़ी रहने वाली है। बक़िया फ़ेल माजी का सिगा, देखिए बक़िया बाक़ी हों, बाक़ी जो है उस पर बाक़ी रहेंगी। यानी उसने अगर चारों शराइत में से 2 शर्तें अदा किया, यानी उसने 2 शर्तें अदा की, अगर किसी से ग़ीबत की होंगी उसने माफ़ी नहीं तलब करा उस शख्स से जाकर, या किसी का माल लिया होगा तो उसने माल नहीं दिया बल्कि सिर्फ शर्मिंदा हो गया और उस गुनाह को छोड़ दिया और उस गुनाह को ना करने का आज़्म किया, और चौथी शर्त अगर उसने अदा नहीं किया तो उसकी ये तौबा क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। और अगर एक शर्त उससे बाक़ी है तो वो उस पर बाक़ी रहेंगी, यानी उसको वो कभी भी करना है उस पर बाक़ी रहेंगी। वक़द तज़ाहरत दलाइलल किताब, वक़द तज़ाहरत दलाइलल किताब, किताब वक़द तज़ाहरत और शहादत देते हैं किताब के दलाइल, किताब वो जो है शहादत देते हैं किताब और दलाइल और सुन्नत और इजमाए उम्मत, यानी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमाए उम्मत के दलाइल तौबा के फ़र्ज़ होने पर शहादत देते हैं। वक़द तज़ाहरत और तहक़ीक़ के शहादत देते हैं किताब, यानी अल्लाह ताला की किताब और दलाइल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और इजमाए उम्मत वाजिब होने पर, तौबा के फ़र्ज़ होने पर तमाम की तमाम, यानी किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह और इजमाए उम्मत शहादत दे रहे हैं। और उसके बाद में देखिए तौबा के वाजिब होने पर शहादत दे रहे हैं। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, क़ाला फरमाया, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। वतूबू और ए मोमिनो, वतूबू और तुम तौबा करो, इलल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ, वतूबू और तुम तौबा करो अल्लाह ताला की तरफ, जमीअन तमाम के तमाम, अय्युहल मुमिनून ए मोमिनो, लअल्लकुम शायद के तुम फ़लाह पा जाओ। तुफ्लिहून देखिए अफ़लहा युफ्लिहू फ़ेल माजी उसका अफ़लहा है अफ़अला के वज़न पर, युफ्लिहू फ़ेल मुज़ारे है, तुफ्लिहूना जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा फ़ेल मुज़ारे। तुफ्लिहून शायद के तुम, लअल्लकुम तुफ्लिहून शायद के तुम फ़लाह पा जाओ। और ए मोमिनो सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि तुम फ़लाह पा जाओ। देखिए तौबा की हकीकत यह है कि इंसान इस गुनाह से रुक जाए और आइंदा के लिए उसके बिल्कुल ना करने का अज़्म करे, उसको बिल्कुल ना करने का अज़्म करे। देखिए अल्लाह ताला इस आयत करीमा का मतलब यह है कि अल्लाह के अवामिर व नवाही की तामील में अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों से मना किया है, अवामिर व नवाही में अगर कोई कोताही हो जाती है, कोई कोताही अगर हो जाती है और कोई कमी रहती है, इसलिए इसकी तकमील के लिए अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए और अल्लाह ताला के आगे तौबा करें, यानी अल्लाह ताला से तौबा कर दे और उसकी तरफ रुजू रहते रहना चाहिए।
तौबा करते रहना चाहिए हमें। एक रिवायत में आता है कि तमाम बनी आदम खतावार है और बेहतरीन खतावार वो है जो अल्लाह ताला से तौबा करे। बेहतरीन खतावार कौन है? तौबा करने वाले हैं। तो देखिए वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, और ए मोमिनो तुम तौबा करो अल्लाह ताला के आगे शायद के तुम फलाह पा जाओ। तो देखिए अगर हम अल्लाह ताला के अवामिर व नवाही में अवामिर व नवाही की तकमील में अगर हमसे कोई कोताही हो जाती है तो हमें चाहिए कि हम तौबा करते रहें अल्लाह ताला से, ताकि उसकी तौबा करते रहें ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहें। देखिए बाद मुफस्सिरीन इस आयत का मतलब ये लेते हैं, इस आयत का शान नुज़ूल ये बयान करते हैं कि जो लोग गैर मुस्लिम से बाद में मुसलमान हुए थे, जो पहले मुशरिकीन थे बाद में मुसलमान हो गए, उनको कहा जा रहा है कि इस्लाम कबूल करने की वजह से अगरचे पिछले गुनाह माफ़ हो गए हैं क्योंकि हदीस में आता है अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहू, लेकिन जब भी वो गुनाह याद आ जाए, देखिए जो मुसलमान हुए थे मुशरिकीन पहले थे, वो सब जो मुसलमान हो गए थे अगरचे उनके गुनाह माफ़ कर दिए गए, लेकिन उन्हें जब भी वो गुनाह याद आ जाए तो उन्हें चाहिए कि वो उस पर शर्मिंदा हो और उसके साथ वो पक्का आज़्म करें कि वो कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी वो इस तरह का नहीं करेंगे, इसका पक्का अज़्म करें। उसके बाद में देखिए वक़ाल अल्लाहु ताला, और अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि, और तुम मग़फ़िरत तलब करो। इस्तग़फिरू देखिए फ़ेल अम्र का सेगा है, बाबे इस्तिफ़ाल से है, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरू, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु, इस्तफ़अला यस्तफ़इलु इस्तिफ़आलन, इस्तग़फ़रा यस्तग़फ़िरू इस्तिग़फ़ारन। तो बाब इस्तिफ़ाल से है, उसका मतलब यह है कि तलब करना। जो बाब इस्तिफ़ाल से आते हैं जो अफ़ाल, उनके माना हो जाते हैं तलब करना, यानी तुम बख्शिश तलब करो, मग़फ़िरत तलब करो। इस्तग़फ़िरू फ़ेल अम्र का सेगा, यानी तुम तलब करो, हुक्म दिया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, हुक्म है कि तुम बख्शिश तलब करो, मग़फ़िरत तलब करो तुम्हारे रब से, रब्बकुम अपने रब से, अपने परवरदिगार से, सुम्मा फिर तूबू तुम तौबा करो। देखिए ये भी कौन सा फ़ेल है? फ़ेल अम्र है, इसमें भी हुक्म दिया जा रहा है। तौबा क्या है? फ़ेल माजी है, या तूबू फ़ेल मुज़ारे है, तूबू फ़ेल अम्र है जमा मुज़क्कर हाज़िर। फिर तुम तौबा करो इलैहि उसके तरफ, उसकी तरफ यानी अल्लाह ताला की तरफ, अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो। तो देखिए इसमें तौबा करना और बख्शिश तलब करना, इस्तग़फ़रा और तूबू, इस्तग़फ़िरू और तूबू दो अवामिर है, इसमें दो हुक्म बयान किए गए हैं। इससे मुराद हर किस्म का गुनाह। देखिए ये जो इस्तग़फ़रा है, इस्तिग़फ़ार और तौबा, इसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। तो देखिए इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक़ पिछले गुनाहों से होता है, इस्तिग़फ़ार का ताल्लुक़ पिछले गुनाहों से होता है कि अपने पिछले गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे। इस्तिग़फ़ार यानी अपने पिछले गुनाहों के इवज़ में, यानी पिछले गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करे। इस्तिग़फ़ार का मतलब अपने पिछले गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे। और तौबा कहते हैं आइंदा गुनाह ना करने का अज़्म हो। तौबा किसे कहते हैं? आइंदा ना गुनाह करने का अज़्म हो। और तौबा इसी का नाम है कि पिछले गुनाहों पर निदामत हो और आइंदा के लिए ना करने का अज़्म हो। तो देखिए आदमी को अगर पिछले गुनाहों पर निदामत होती रही और आइंदा करने का अज़्म न रहा तो ये उसके लिए तौबा सही नहीं होगी। इसीलिए इस्तग़फ़िरू इसमें दो
अवामिर, दो हुक्म दिए गए, इस्तगफिरो तुम बख्शिश तलब करो, तुम मगफिरत तलब करो, वतूबु और तुम तौबा करो। इस्तगफिरो यानी जो तुमने पिछले गुनाह कर चुके हैं, तमाम पिछले गुनाहों से तुम मगफिरत तलब करो, तमाम पिछले गुनाहों से बाज आ जाओ। वतूबु और तुम जो है आइंदा आने वाले आइंदा गुनाह ना करने पर आज़्म करें कि हम आइंदा इस गुनाह को नहीं करेंगे, इस पर हमारा पुख्ता आज़्म हो। इस्तगफिरू, इसमें देखिए दो हुक्म बयान किए जा रहे हैं। इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैही, यानी तुम बख्शिश तलब करो तुम्हारे रब से, फिर तुम तौबा करो उसकी तरफ, यानी पिछले गुनाहों से हम माफ़ी तलब करें पिछले गुनाहों की वजह से और आगे ना करने का आज़्म हो। तौबा इसी का नाम है कि हम आइंदा गुनाह ना करने का आज़्म करें। आज का ये सबक हमारा यहीं पर मुकम्मल होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।